26 दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव में कोंकणी मुस्लिम परिवार दाऊद इब्राहिम का यहां पर जन्म हुआ। दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कासकर है। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद का बचपन सेंट्रल मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता और बाद में यही इलाका दाऊद इब्राहिम की गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र बन गया। कम उम्र में दाऊद ने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी करने लगा। इसी दौरान उस वक्त के मुंबई के डॉन हाजी मस्तान के गैंग में उसको संपर्क में आया। साल 1970 में दाऊद ने अपनी डी कंपनी बनाई और वही डी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी जैसे संगठित अपराध का केंद्र है। दाऊद ने डी कंपनी में अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को शामिल किया और तस्करी करने लगा। जल्द ही दाऊद ने अपराध का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया, जिसमें ड्रग तस्करी, विवादित जमीन कब्जाना और निर्माण कार्य, हवाला कारोबार और विवादित बिजनेस डील में मध्यस्थता जैसे काम शामिल थे। इसके अलावा दाऊद ने क्रिकेट में सट्टेबाजी को भी बढ़ावा दिया। आपको यह भी बता दें कि फिल्मों को फाइनेंसिंग भी उसने की। साल 1986 में दाऊद ने अपने बेस मुंबई से शिफ्ट करके दुबई में बना लिया, जिसके बाद दाऊद की डी कंपनी हथियार तस्करी, ड्रग तस्करी आदि गैर कानूनी धंधों को बड़े पैमाने पर करने लगी। साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने की घटना आपको याद होगी। मस्जिद ढहाने की घटना के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। एस हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे के अनुसार इन दंगों के बाद दाऊद पर दंगे का बदला लेने का दबाव डाले जाने लगा। इसके बाद ही दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश रची। साजिश के तहत साल 1993 में मुंबई में कई जगह धमाके हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए। इन धमाकों ने दाऊद को भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना दिया और फिर दाऊद कभी भारत नहीं लौटा। कहा जाने लगा कि दाऊद इसके बाद पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। ये हमले यहीं नहीं रुके। साल 2008 में मुंबई हमलों के लिए दाऊद को जिम्मेदार माना गया, क्योंकि पाकिस्तान में दाऊद के वहां की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से करीबी संबंध बन गए थे। कई खुफिया सूचनाओं से पता चला कि मुंबई हमले के लिए दाऊद के डी कंपनी ने ही आतंकियों को ट्रेनिंग दी। उन्हें समुद्री रास्ते से मुंबई भेजने का इंतजाम भी उसी ने किया था। इस हमले में 173 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी सरकार का दावा है कि डी कंपनी के ओसामा बिन लादेन और अल कायदा से भी संबंध थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया और कई देशों में उससे संबंधित संपत्तियों को जब्त किया गया। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम दुनिया के सर्वकालिक सबसे खतरनाक गैंगस्टर में शामिल है और साल 2015 में उसकी संपत्ति $6.7 अरब आंकी गई थी। दाऊद इब्राहिम को अरसे से पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही है कि अंडरवर्ल्ड सरगना को जहर दिया गया है या नहीं। हालांकि वो उसके हाल में अस्पताल में भर्ती होने की खबर को स्वीकार करती है। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में जिंदगी और मौत के बीच झूलने की अपुष्ट खबरों के मद्देनजर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। अब देखना होगा कि ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।